8 skills which are important for everybody if you want to secure your job in future। और ये ऐसी स्किल्स हैं जो हमें फ्यूचर में और ज्यादा एक्सपोजर देंगी और अगर हमें ये स्किल्स आती हैं तो हमें एडवांटेज रहेगा लाइफ में एक सिक्योर फ्यूचर के लिए। फर्स्ट स्किल, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। अपनी नेटिव लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के अलावा हमें इंग्लिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में 70 to 80% लोग बोलते हैं। इंडिया में भी हर एक स्टेट की अपनी खुद की एक नेटिव लैंग्वेज है जिसे किसी दूसरे स्टेट के पर्सन के लिए समझ पाना मुश्किल हो सकता है और हर एक स्टेट की लोकल लैंग्वेज समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज एक लिंक लैंग्वेज के तौर पर आपकी हेल्प कर सकती है, चाहे आपको अपना बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपेंड करना हो या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करनी हो। इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बनकर उभरी है और हर एक सेक्टर में इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन के रिक्वायरमेंट है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज आना भी एक स्किल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। जैसे बाकी स्किल्स को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही, इसलिए हमारा पहला फोकस इंग्लिश रीडिंग पर होना चाहिए, फिर इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पर, फिर इंग्लिश राइटिंग पर और जितना हो सके उतना इंग्लिश पॉडकास्ट म्यूजिक सुनना स्टार्ट करो क्योंकि जो चीजें हम लगातार सुनते रहते हैं वो वर्ड्स हमारी टंग पर ऑटोमेटिकली आने लगते हैं और फिर लास्ट में टूटी फूटी ही सही पर इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंस को बोलना स्टार्ट करो। सेकेंड स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। पब्लिक स्पीकिंग की एबिलिटी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में और हमारे एबिलिटीज को और इनहेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हमें अपने करियर में और ग्रो होने में हेल्प करती है और एक अच्छा पब्लिक स्पीकर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है क्योंकि वो लोगों को अपनी बातों के थ्रू कन्विंस करने की स्किल रखता है और जो पर्सन पब्लिक स्पीकिंग के फेयर से ओवरकम कर लेता है उस पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू हम अपने नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि हम जितने ज्यादा अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो हमें उतनी ही ज्यादा नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पब्लिक स्पीकिंग हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है क्योंकि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर या एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हम तभी डेवलप कर सकते हैं जब हम खुद में इम्प्रूवमेंट करें, इसलिए हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने पर फोकस करना चाहिए। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर वही है जो बस लोगों की बातों को सुने ही नहीं बल्कि समझे भी और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। इसलिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए। थर्ड स्किल, कंप्यूटर स्किल्स, नोइंग एट लीस्ट 5 to 6 important software and knowing about AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 90% इंपॉर्टेंट कामों को आज बिना कंप्यूटर स्किल्स के कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज जो लोग कंप्यूटर स्किल्स को नहीं जानते उनका फ्यूचर में सरवाइव कर पाना बहुत टफ हो सकता है और फ्यूचर का जॉब मार्केट भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द ही फोकस्ड है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज को ही लगा लो, चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, ये खुद में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जिनका यूज हम डे टू डे लाइफ में करते ही रहते हैं और जिनके बिना 21st सेंचुरी को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें मिनिमम 5 to 6 सॉफ्टवेयर पर खुद को परफेक्ट बनाना होगा जिन सॉफ्टवेयर स्किल्स की रिक्वायरमेंट प्रेजेंट टाइम में भी है और फ्यूचर टाइम में भी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल, फोटो एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैली, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। ये सब स्किल्स जिसने मास्टर कर ली उस पर्सन को फ्यूचर में न तो जॉब में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और ना ही उसे और ज्यादा ग्रो होने में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए कम से कम इन स्किल्स को मास्टर करने पर फोकस करो क्योंकि फ्यूचर में सरवाइव करने के लिए ये टूल्स हथियार की तरह हमारी हेल्प करेंगे। कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्किल, फाइनेंशियल लिटरेसी, हाउ टू इन्वेस्ट और हाउ टू क्रिएट वेल्थ। मनी अर्न कर पाना एक आर्ट है तो मनी को सेव करना और किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना ताकि हमारे लिए फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट हो सके भी एक स्किल है जिस स्किल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने रुपए कमाते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने रुपए सेव करते हैं। हमें अपने मनी को मैनेज करना आना चाहिए और अपना मंथली बजट बनाना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपकी मंथली इनकम का कितना
कितना पोर्शन किन किन जगह पर स्पेंड हो रहा है, और हमें अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से ही कर देनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, हर एक कंट्री की इकोनॉमी स्टॉक मार्केट के जरिए ही जानी जा सकती है, और स्टॉक मार्केट ही पूरी कंट्रीज के इकोनॉमी का सेंटर होता है, जहां हम अपने मनी को इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। पर उससे पहले हमें स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टिंग का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेट होना पड़ेगा, ताकि हम एक अच्छे वेल्दी फ्यूचर के रास्ते पर चलें। और जो भी पर्सन फाइनेंशियल स्किल को मास्टर करता है, इसका मतलब है उस पर्सन का फ्यूचर सेव है। हर किसी पर्सन को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि मैं कितने रुपए कमाता हूँ, कितना खर्च करता हूँ, कहाँ कहाँ खर्च करता हूँ, कितना सेव करता हूं और कितना मनी इन्वेस्ट करता हूं। फाइनेंशियल बुक्स पढ़कर, किसी फाइनेंशियल पॉडकास्ट या वीडियो के थ्रू धीरे धीरे फाइनेंशियल नॉलेज गैदर करी जा सकती है, जिस स्किल और नॉलेज का रिजल्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा, और इस स्किल को सीखने पर हमें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। फिफ्थ स्किल, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक सेट ऑफ स्किल्स है जो किसी भी पर्सन को अपने टाइम का बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज करने और अपने टास्क्स को इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट करने की टेक्निक को ही टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स के साथ हम अपने फ्यूचर के बड़े या छोटे गोल्स के लिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम को शेड्यूल करके हम अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की स्किल हमें किसी भी बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप में इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट करने की सहूलियत देते हैं। व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हेल्प करता है किसी भी पर्सन के ज्यादा से ज्यादा टास्क को कम से कम समय में पूरा करने के लिए। इम्प्रूव्ड फोकस। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक हेल्प करती है एक टाइम में बस एक टास्क पर फोकस करने पर, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और हमारा कंसंट्रेशन और क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होता है। बैलेंस लाइफ। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हमें अलाउ करता है हमारे टाइम को एलोकेट करने के लिए, न सिर्फ काम पर ही बल्कि अपने पर्सनल लाइफ और अपनी हॉबीज पर। और एक हैप्पी और वेल्थी लाइफ के लिए वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अचीविंग गोल्स। पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने हर दिन के टाइम को शेड्यूल करके अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और बड़े टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो कोई भी पर्सन कुछ टाइम की प्रैक्टिस से सीख सकता है और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। सिक्स्थ स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। आज के टाइम में हर कोई इंसान पर्सनल ग्रोथ के लिए हर उस स्किल सेट को अडॉप्ट कर रहा है जो उसके फ्यूचर को और बेहतर बनाए। पर क्या बस इन स्किल्स से हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां लाखों में से बस कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं? नहीं, क्योंकि 99% लोग बस एक दूसरे की नकल ही करते हैं, जिस वजह से वो अपनी ग्रोथ को लिमिटेड कर देते हैं। पर जो इंसान खुद के यूनिक आइडियाज, खुद की क्रिएटिविटी से कुछ हट कर करता है, वो इंसान ग्रो करता है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से वो हर बार लोगों को सरप्राइज करता है। जो भी लोग आज बहुत बड़े मुकाम पर हैं, वो अपनी यूनिकनेस और अपनी क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से हैं। क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इनोवेटिव तरीके से निकालते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से ही नए नए इनोवेशन हो पाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्रिएटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्रिएटिव थिंकिंग पर्सन प्रॉब्लम को नहीं, उनके सॉल्यूशन को ढूंढता है और अपने यूनिक माइंडसेट की वजह से ग्रोथ और वेल्थ को एक्वायर करता है। हर एक पर्सन यूनिक है, बस कमी है तो उस यूनिकनेस को पहचानने की और अपने क्रिएटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की। ये हैं 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जिन्हें सीखने पर आप कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं करोगे।